हेलो एवरीवन। आज हम आपको कानों की प्रॉब्लम, कानों की समस्या के लिए ट्रीटमेंट बताने जा रहे हैं। कानों में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे पस आती है या दर्द होती है, तो हम सरसों के तेल में लहसुन चलाते हैं। वो हम लहसुन चला के कपड़ छान करके वो जो तेल है उसको हम कानों में डालते हैं, तो उससे बड़ा आराम मिलता है। या हमें प्याज को कद्दूकस करके उसका रस निकाल के कपड़ छान करके वो 2-4 बूंदे हमें ड्रॉप्स हैं कानों में डालने चाहिए और आधा घंटा वहाँ लेट जाओ कि जो वो रस है कान के अंदर तक चला जाए। उससे हमें बड़ा आराम मिलता है। हम अब कानों के लिए बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं। आप सब सब कुछ भी कर सकते हैं, इनमें से कुछ एक दो भी कर सकते हैं। आपको रिजल्ट आना 100% है। और ये जो ट्रीटमेंट है ये रोज़ करना है जब तक हमारे कानों को आराम नहीं मिल जाता। कानों की समस्या होती है, जैसे कान से गाढ़ा मवाद आता है स्मेल वाला, या कई बारी पतला पतला आता है जिसमें कोई स्मेल नहीं होती है। कानों का ऊंचा सुनना, उनमें से टिनिटस होता है जिसमें से कानों में से आवाज़ें आती हैं, पानी की आवाज़ें, शै शै की आवाज़ें या घंटियाँ बजती हैं, वो उसकी प्रॉब्लम होती है। और कई बार कान की नस ही दब जाती है, तो उसके लिए हम आपको कलर थेरेपी, सीड्स थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, सिकाई सब कुछ सिखा रहे हैं। इनमें से कुछ भी आप कर सकते हैं। उन सब के लिए पहले हमें कानों के पॉइंट समझने बहुत ज़रूरी हैं, जो आपको 6 गुना ट्रीटमेंट देते हैं हाथों पे, पैरों पे और कानों पे। हाथों पे हमारे ये थंब है, थंब को हमने ऐसे लेना है, ये अपनी मुंह की तरफ होगा, ये वाला हिस्सा ऐसे देखेंगे तो ये राइट कान होता है, ये लेफ्ट कान होता है। अगर नहीं समझ आता तो दोनों पॉइंट्स पे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। दोनों तरफ करेंगे तो आराम तब भी मिलता है, एक पे करेंगे तब भी मिलेगा। इसको देखने के लिए ये जैसे मेरा कड़ा है, इस साइड को ये राइट है और ये वाला हमारा लेफ्ट है। ये राइट लेफ्ट नहीं समझ आता तो दोनों कर सकते हैं। ये जैसे थंब पे मेरा हमने बनाया है सारा पिक्चर, ये आँखें हैं, नाक है और ये साइड पे कान है। ये थंब के नीचे, थंब के पास ये जो नेल्स है, यहाँ पे जो काला और गोरा हिस्सा मिलता है, यांग और यिंग मिलते हैं, यहाँ पे एक लाइन आती है। इसी लाइन के ऊपर हमारा कान का पॉइंट आता है। एक ये आता है और दूसरा हाथों में मेरी स्मॉल फिंगर को देखो, मिडल जॉइंट, मिडल जॉइंट यहाँ पे भी हमारा कान का पॉइंट आता है और ये दोनों हाथों में सेम होता है ऐसे। पैरों के थंब पे बिल्कुल सेम ऐसे ही नेल के नीचे जहाँ से नेल स्टार्ट होता है वहीं पे ये लाइन बन रही है, जहाँ पे गोरा और काला हिस्सा मिल रहे हैं। ये कानों पे भी पॉइंट हमारे पैरों में इस प्रकार से आते हैं। ऐसे हम ऑरिकुलर थेरेपी में जाते हैं, जो कान पे होती है उसका पॉइंट आता है जहाँ पे हम लोग बाली पहनते हैं, उसके साथ वाला जो पॉइंट है बिल्कुल साथ बाहर की तरफ, ये हमारा इंटरनल ईयर होता है। यहाँ पे ये पॉइंट आता है हमारा, ये कान का पॉइंट है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे हम एरोप्लेन में जा रहे हैं या पहाड़ों की ऊंचाई पे जा रहे हैं तो हमारे कान बंद हो जाते हैं। उसके लिए बच्चों को बड़ा फ़ायदा होता है। सबसे पहले हमें उनके ये ऐसे प्रेस करते रहना है, सारे पॉइंट्स हमने इसको प्रेस करने हैं ऐसे करके, तो बड़ा आराम मिलता है। या जिनके पास ये रिंग होती है, सुजोक रिंग होती है, सुजोक रिंग से वो ऐसे इसको मसाज कर सकते हैं कानों के पॉइंट पे और स्मॉल फिंगर पे ऐसे मसाज कर सकते हैं। पॉइंट प्रेस करने के बाद हमें इसकी सिकाई करनी है। ये मोक्सा स्टिक होती है, इसमें हर्बल चीज़ें पड़ी होती हैं, अमेज़ॉन से मिल जाती है मोक्सा। इसको हमने अंगारा बनाना होता है। अंगारा बनाने के बाद हमें स्किन को टच नहीं करना, दूर से इसकी सिकाई करनी है और यहाँ पे भी करनी है और अपने कानों पे भी दूर से कर सकते हैं, लेकिन बाल बचा के। अगर ये स्टिक नहीं है तो हम जैसे जोत जलाते हैं, जोत से लेके ऐसे हम इसको दूर से इसकी सिकाई कर सकते हैं कानों की, कानों के पॉइंट की। ये जो सिकाई है कैंडल के साथ भी की जा सकती है, अगरबत्ती के साथ भी की जा सकती है। और जैसे हम कोई चाय पी रहे हैं, ग्रीन टी, गर्म चाय पी रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, तो एक कप के साथ हम इसको कान के पॉइंट को हम ऐसे लगा सकते हैं दोनों हाथों के। तो वहाँ पे भी ये भी सिकाई का एक तरीका है। अब हम आपको कलर्स बता रहे हैं। पॉइंट हमारे वही रहते हैं, प्रॉब्लम के हिसाब से कलर चेंज हो जाते हैं। आप उसको देखो। कान में इन्फेक्शन हो गया है तो इन्फेक्शन का कलर है ब्लैक, हमें ब्लैक कलर लगाना है। इस तरह से ब्लैक कलर लगेगा, दोनों पॉइंट पे ब्लैक कलर लगाना है और स्मॉल फिंगर पे ऐसे हमें इसकी रिंग बनानी है और ये सेम दोनों हाथों पे बनेगी।
ऐसे ही पैरों पे कलर लगाना है, इसके पॉइंट बनाने हैं। ऐसे हमें कान पे लगाना है ब्लैक कलर। जैसे हमारा कान बह रहा है, कई बार पतला मवाद आता है, कई बार एकदम गाढ़ा सा आता है, तो ब्लैक के ऊपर हमने इसको येलो भी कर देना है। इसके साइडों पे हमने येलो लगा देना है। जैसे मैंने ब्लैक रिंग बनाई है, इसके साथ ही ऊपर नीचे कुछ भी बिल्कुल साथ में येलो रिंग बनेगी। येलो रिंग बनानी है दोनों हाथों में, सेम कानों पे, सेम पैरों पे। जिनको टिनिटस की प्रॉब्लम है, कानों से आवाज़ आती है, उनके लिए कलर फिर से चेंज होगा, ब्लैक और पर्पल। पर्पल रिंग बनेगी और ब्लैक बनेगी, दोनों हाथों पे ऐसे बनेगी, और यहाँ पे भी पर्पल कलर लगेगा। जिनको ऊंचा सुनाई देता है वो पर्पल और ऑरेंज कलर लगाएंगे सेम। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी तो दिखेगा नहीं। पर्पल और ऑरेंज रिंग बनाएंगे और यहाँ पे भी ऑरेंज और पर्पल लगाएंगे ऐसे। जिनके कान की नस दब गई हो वो सिर्फ ऑरेंज कलर लगाएंगे यहाँ पे, और इस स्मॉल फिंगर पे ऑरेंज कलर लगाएंगे वो। हमने आपको पॉइंट प्रेस करने बता दिए, कलर्स लगाने बता दिए, सिकाई करनी बता दी। अब हम सीड्स थेरेपी बता रहे हैं। सीड्स थेरेपी में आपने काली मिर्च लगानी है कानों के पॉइंट पे ऐसे, ये दोनों पॉइंट पे ऐसे काली मिर्च लगानी है। या फिर हरी वाली दाल भी लगा सकते हैं ऐसे कान के पॉइंट पे। स्प्राउट्स वाला हिस्सा स्किन को टच करना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे लगा सकते हैं। और जिनके पास ये स्टार मैग्नेट हो वो मैग्नेट भी लगा सकते हैं, ऐसे 3 बना के ऐसे कान के पॉइंट पे लगा सकते हैं। 3 इधर 3 इधर हम लगा सकते हैं। और जो ये हाथ पे पॉइंट आता है स्मॉल फिंगर पे, इस पे हम मेथी दाने की स्ट्रिप हम ऐसे बांध के ऐसे लगा के इस पे हम लगा सकते हैं। ये पेपर टेप पे लगा लिया है, इसको टाइम टू टाइम इसको हमने प्रेस करते रहना है। अगर मैग्नेट लगाएंगे तो प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, और इसको पूरी रात पे लगा के सो सकते हैं, दिन को भी लगा सकते हैं। पूरी रात लगी रहेगी, 8 घंटे 7 घंटे, और सुबह इसको फेंक देना है। अगली बार इसको हमने नया सीड्स यूज़ करना है। तो इस पर ही कोई प्रॉब्लम हो कानों की तो ट्रीटमेंट कीजिए, कुछ दिन कीजिए, और बिना डॉक्टर के पास जाए आप कैसे ठीक होते हैं इसको देखिए। थैंक यू।